जय हिंद प्यारे बच्चों। सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की सीरीज में आज मैथ्स में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, यानी कि हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त करते हैं। ये छठा पार्ट है, यानी कि 6 पार्ट है हमारे इस मैथ सीरीज में। आज हम लोग इस टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस मैं बस एक्चुअली आपको पता है एग्ज़ाम्स के लिए 20 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता, बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 और 80 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आपको पता है कि मौसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि एक मेथड होता है डिवाइड मेथड ना, इसके अलावा आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकाल के, मतलब गुणनखंड निकाल के भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ना भाग द्वारा या फिर गुणनखंड द्वारा। तो आप एग्जाम्स में ना कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई भी एक मेथड्स लेके चलूँगा। इसमें क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले मैं एक बार ना गुणनखंड मेथड लेके चल रहा हूँ। तो 64 का हम लोग को फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकालना है। तो क्या हो सकता है, अगर सबसे लोएस्ट नंबर से शुरुआत करें तो आपको 64 आपको इवन नंबर है ना, ये 2 से मल्टीपल होगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 2 जा 64 है ना। ये सभी नंबर 2 से 30 था। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अगर मैं 80 का करूँ तो 80 में क्या होगा, सेम है। अगर 2 से शुरुआत करो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 और 16 के बाद 2 नहीं कर सकते, तो 16 के बाद क्या होगा 5 16 5 80। तो अब आपको पता है कि आपको निकालना है क्या निकालना है यहाँ पे, महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन हो। इसमें सारे तो 2 2 है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए एक आपका 5 है और बाकी सारे सेम है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 16 × 5 है ना। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 16। अगर इसमें भी 16 कॉमन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो अब देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यहाँ भी अवेलेबल है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 × 4। और चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपका 16 है जो कॉमन है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि 16 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड मेथड था, मल्टीपल मेथड्स था, मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे आप लोग ये क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है भाग द्वारा, भी मैं दिखाता हूँ। भाग वाले मेथड में क्या होगा, जैसे 64 को अगर हम 80 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि एक 1 टाइम्स ही होगा, तो 164 16 इसका एलसीएम आएगा। इसमें क्या करते हैं ना कि फिर ये जो आपका क्वोशेंट है, रिमाइंडर रहेगा, वो एज ए क्वोशेंट बिहेव करेगा और इसको डिवाइड करेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक पूरी तरीके से डिवाइड ना हो। अगर डिवाइड हो सकता है तो ये देखिए 16 4 जा 64, यानी कि ये 4 टाइम्स से पूरी तरीके से कट गया, यानी कि ये वो क्वोशेंट था जिससे ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये क्वोशेंट, यानी कि 16 यहाँ पे एचसीएफ 16 हो जाएगा इसका। तो इस मेथड से भी हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, किन्हीं 2 लगातार प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे क्या है, 2 रेगुलर नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ आपको निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको कोई ये नहीं दिया है कि नंबर्स क्या है। नंबर आपका 1 2 भी हो सकता है, आपका 3 4 भी हो सकता है, आपका 5 6 भी हो सकता है, आपका 8 9 भी हो सकता है। एनी नंबर यू कैन पुट एनी डिजिट्स। तो आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूँ। मान लीजिए मैंने 8 और 9 लिया, तो आप अगर 8 से 9 को डिवाइड करिए, जो डिवाइड भाग मेथड से निकाले, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स में ना 1, रिमाइंडर कितना आया 1, और 1 से देखिए 8 से ये पूरी तरीके से 8 टाइम से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है ना। सेम में जब कुछ और ट्राई करिए, मैं 5 और 6 को करके देखता हूँ। तो 5 1 रिमाइंडर और फिर से ये 5 टाइम से कटेगा, यानी फिर से एचसीएफ होना है। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि इस केस में दोनों केस में आंसर्स आपका कॉमन आ रहा है 1। तो याद रखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको एग्जाम में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी 2 रेगुलर लगातार नेचुरल नंबर का जो एचसीएफ होगा ना वो हमेशा 1 ही आता है। इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1 आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम क्या है। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8, 12 और 15 का औसत क्या है। तो एलसीएम के भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जो आपको सबसे आसान मेथड लगता है, जो आप लोग बचपन से सीखते हो, मैं उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ। 8, 12, 15 को हम लोग डिवाइड करें, फैक्टर निकालते हैं इसका। देखिए ये 8, 12, 15 2 से कट सकता है, तो 2, 6 4 जा 8, 2, 6 जा 12, 15 तो कटेगा नहीं, तो सेम एज 15। फिर से 2 से करिए, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 15 फिर से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं हो सकता, एक ही नंबर है, 2 नंबर होने चाहिए ना, तो 3 से कर सकते हैं। तो 2, 3 1 जा 3, 3 5 जा, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका फैक्टर्स क्या आ गया, ये आपका आ गया 2 × 2 × 3 × 2 × 1 × 5। अब बच्चों एलसीएम लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम का क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे लोएस्ट हो जो कॉमन और मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे चूँकि कंपैरिजन तो कर नहीं सकते ना, तो 2 दूना 4 या 12 दूना 24, एक तरह से कहिए कि सबका गुणनखंड, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका 120 इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 8, 12, 15 में कोई ऐसा नंबर नहीं है बीच में सबको कॉमन क्या है, इसका सब मल्टीपल वैल्यू है, तो 120 इसका हो जाएगा। सारे फैक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, 18, 36 का एलसीएम, फिर से वही चीज़ करना है आपको। तो 12, 18 और 36 सेम एज 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18, 2, 18 जा 36। अब यहाँ पे 2 से भी कर सकते हैं, 2, 3 जा 6, 9, 2, 9 जा, अब ये 100% है कि 3 से डिविजुअल होगा, तो 3, 1 जा 3, 3, 3 जा 9, 3, 3 जा 9, फिर से एक बार 3 टाइम्स करिए, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका मल्टीपल क्या आया, फैक्टर क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, यानी कि दो नंबर्स है जिसका एचसीएफ और एलसीएम क्या दे दिया, एचसीएफ है 4, एलसीएम है आपका 48। यदि इनमें से एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या है। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना फार्मूला याद रखिएगा कि जब आपके एक फार्मूला आपको याद होगा कि जो 900 × 900 लघुत्तम समापवर्त किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या जब निकालनी होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि इक्वल के इधर अगर मल्टीपल जाता है तो डिवाइड हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 900 यानी कि महत्तम समापवर्त टू 900 डिवाइडेड बाय वर्ड पहली संख्या। बस इस फॉर्मूला का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, महत्तम समापवर्त की वैल्यू क्या दी है आपकी 4 और 900 की वैल्यू क्या दिया है 48, ठीक है। और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 12, तो बस दूसरी संख्या निकाल दीजिए। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा 900 यानी कि 4 × 900 × 48 बाय पहली संख्या 12। मैं क्या निकाल रहा हूँ, दूसरी संख्या निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना कटेगा 48/48, ठीक है। तो ये 12 4 जा 48 हो जाएगा, तो 4 × 4 यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको फैक्टर के फॉर्म में दिया है, तो आपको क्या देखनी है, बस आपको करना क्या है, बस आपको देख लेना है कि इसमें कॉमन क्या है। एक क्या है आपका 2 × 3 × 5 और एक आपका है 3 × 5 × 7। तो आपको देखिए 2 3 5 में सारे नंबर्स को एक साथ लिख लीजिए, 2 रिपीटेड नहीं होना चाहिए, 2 है इन दोनों में 3 है तो एक टाइम बार लिखिए, 5 2 बार है तो एक बार लिखिए और 7 लिख दीजिए, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है
5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 30 और 9 इंटू 11 इंटू 30 इंटू 70 का मौसक है। यहाँ भी हम लोग एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेंगे। एक फैक्टर आपका क्या है 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, और एक आपका क्या है 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 70। अब इसमें देखिए 13 शामिल है, 9 भी है, बाकी तो है ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर निकाला है ना, तो इसको मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ना, तो क्या क्या है 11 भी है, यानी कि क्या क्या नंबर्स है 9 इंटू 11 इंटू 13, ये तीनों कॉमन है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 और दिस का मौसम क्या होगा। फिर से वही काम करना है आपको, तो सबको एक आमने सामने लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11, और अगला क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए 2 सब में है, 3 सब में है, 7 9 है, 9 है इधर नहीं है, तो 7 है 11 है इधर नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो कॉमन सबसे क्या है, कॉमन बस 2 इंटू 3 है ना, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 इसका हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स है, वर्ड्स प्रॉब्लम को थोड़ा सावधानी से बनाने की ज़रूरत है। किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 अथवा 10 छात्र हों, तो विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसमें क्या पूछा है बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जहाँ पे एक साथ पंक्ति में खड़े हो, एक साथ चुरी हो, और उसमें अगर न्यूनतम संख्या पूछे, तो न्यूनतम यानी कि मिनिमम किसके लिए यूज होता है, आपको पता है लोएस्ट किसके लिए यूज होता है, एलसीएम के लिए। तो याद रखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल 5, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो ये 5 से ही होगा, 1, 9 और 2 टाइम्स, तो बस 5 इंटू 9 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा 90। इसका सही उत्तर क्या होगा 90। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। फिर से मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा, कि ये दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसको एक साथ लिख सकते हैं ना, दो संख्या का गुणनफल, ये किसके बराबर होता है, ये होता है महत्तम समापवर्त इंटू लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे दे दिया हुआ है एक दो संख्या को गुणनफल क्या है, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 260, और महत्तम समापवर्त की वैल्यू दे दी है 6, तो एलसीएम निकालना है, इसको x मान लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये मल्टीपल में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, 216/6 यानी कि 36, इसका उत्तर क्या होगा 36। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले और क्या बोल रहा है, एलसीएम 3 तथा 6 से बचे था, बताओ रिमाइंडर, अगर बचने का मतलब क्या होता है कि वो संख्या अगर आप माइनस कर देंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक संख्या दूँ 13 और पूछूं कि ये छोटी से छोटी संख्या जो डिवाइड हो जाए, आपको पता है कि 12 ऐसा जो डिविजिबल हो जाएगा, 13 में से एक कम करने पर होगा ना, सेम है यहाँ पे क्या करिए, रिमाइंडर को माइनस करिए, तो 171 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 168, और उसी तरीके से 251 से अगर 6 माइनस कर दे तो ये आपका हो जाएगा 245। ठीक है, अब इन दोनों का, ये जो दोनों संख्या है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो 168 और 245 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, भाग मेथड से निकाल लेते हैं, ये 1 कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 77 सेम है, इसको करिए 168, ये भी पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 2 टाइम्स 154, ये आपका आएगा 14, सेम है, इसको करिए 14 5 या 77, और देखिए यहाँ पे 14 ना पूरी तरीके से कट जाएगा सॉरी, सो यहाँ पे सबसे किससे कट रहा है, 7 से, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ आपको क्या दिख रहा है, वो संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगा 7,
यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो 7 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 162, 382 और 877 यानी कि 877 को भाग दे तो पूरा पूरा भाग लगने में हर एक हालत में 3 की कमी रह जाती है। देखिए हर एक हालत में मतलब हमेशा वो 3 रिमाइंडर रह जाता है, और यहाँ भी आपको एचसीएफ ही निकालना है ना, और कमी रह जाने का मतलब है कि आपको ऐड करना है। तो आप सारे नंबर्स में 3 ऐड कर दीजिए, यानी कि 162 + 3 क्या होगा, 165, 382 + 3 यानी कि 385 और 877 + 3 यानी कि 890। अब ये आपके नंबर्स हो गए जिनका आपको निकालना है क्या, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो निकालिए। 165 में सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, सॉरी इस 80 होगा, 880 से भाग दीजिए सबसे लोएस्ट में। किसी भी दो में आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े और छोटे में निकालिए। तो ये आपके 5 टाइम से कटेगा, तो ये आपका आएगा 825, ये आपका आएगा 55। 165 आपका पूरी तरीके से 3 टाइम से भी कट जाएगा, यानी कि आपका एचसीएफ क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 55। इस तरीके से क्वेश्चंस में हमेशा आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 7, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3, 5, 10 तथा 13 शेष बचे। यहाँ पर रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो फिर से अगेन बचने का मतलब क्या है, माइनस करेंगे ना, यानी कि 5 में से कितना 3 यानी कि 2, 7 में से 5 तो 2, 12 में से 10 तो 2 और 15 में से 13 तो 2। हर केस में देखिए क्या हो रहा है, सब में 2-2 बच रहा है ना, सब में 2-2 बच रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम होगा वो हमेशा 2 से अधिक होगा। तो अगर इस केस में आप निकालिए तो नंबर क्या है आपका, 5, 7, 12 और 15। इसको मैं अगर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 4 जा 12, 5 जा 15। 5 से कर सकते हैं, 1, 7, 4, 1। अब ये नहीं होगा ना, तो 3 × 5 × 7 × 4 × 1, ये आपका हो जाएगा 3, 5, 15, 135, ये आपका आएगा 85 यानी कि 420। 15, 26, 5, 420, ठीक है। तो संख्या क्या होगी बच्चों, 2 है ना, 2 आ रहा था ना, तो 2 को उसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 480। जैसे बाकी क्वेश्चन माइनस कर रहे थे, तो 418 वो संख्या होगी जो छोटी से छोटी संख्या जो सबसे डिवाइड के बाद बचेगी, 480 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 418 ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 4 घंटियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, क्रमशः 12, 24, 36, 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, और यदि चारों घंटियाँ एक साथ बजे तो पुनः कितने तक कितने। ये जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि एक साथ ये काम हो जाए, एक साथ बज जाए, तो हमेशा याद रखिए कि वहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम क्या दिया है आपको, देखिए 12, 24, 36 और 48 सेकेंड पे, तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 6 जा 12, 2, 12, 18 और 24। अगेन फ्रॉम 2, 3, 6, 9, 12। नाउ फ्रॉम 3, ये अगेन 2 से हो सकता है, ये 3, 3, 9, 6। अब 3 से करिए तो 1, 1, 3, 2। अब नहीं होगा ये, तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 2। इसको करेंगे तो ये आएगा 144। अब यानी कि मतलब क्या हुआ कि चारों घंटियाँ 144 सेकेंड के बाद एक साथ फिर से ये बजेंगी। तो समय आपका क्या दिया है, ये 10:10 प्लस 144 सेकेंड आपको जोड़ देना है। 144 सेकेंड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 144 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 144 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट 24 सेकेंड, है ना।
तो 10:10 यानी कि 10 में 2 मिनट 44 सेकंड जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 10:02 जोड़ेंगे तो 12 मिनट और ये क्या हो जाएगा 44 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 24 है ना, 24 सेकेंड बाद 10, 12, 24 पे ये दोबारा एक साथ बजेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 11 से पूरा भाग लग जाता है तथा जिसमें 3, 4, 6 और 9 से भाग देने पर हर एक हालत में से सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है ना। देखिए 11 से पूरा भाग लग जाता है, तो सबसे पहले 3, 4, 6 और 9 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो क्या होगा, 2 से कर सकते हैं, तो 3, 2, 3, 9। अब 3 से करिए, 1, 2, 1, 3। तो इसका क्या होगा 2 × 3 × 2 × 3 यानी कि 36। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या जिसमें शेष 2 बचेगा, तो 2 शेष बच रहा है ना, तो शेष बचने का मतलब क्या है, उसको 2 को ऐड करिए संख्या में, क्या हो जाएगा 36 + 2 38, यानी कि वो संख्या आपको क्या समझ में आ रही है 38। अब देखिए 38 11 से बोल रहा है कि पूरा भाग लग जाए, तो आपको पता है कि 38 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी होगा तो इसको 2 के गुना से अधिक होगा ना, जो पूरे से डिवाइड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि 36 में क्या जोड़े और 2 के गुना से अधिक है, यानी कि 36 और वो कोई ना कोई नंबर होगा जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 36n +2 तो होना ही चाहिए 2 के गुना से अधिक। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 36 को, मैं तो गुणनखंड में क्या लिख सकता हूँ 3 × 11 × n, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 11 11 33 +3 होगा ना, ये 36 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 11 का फैक्टर में, तो बचा क्या आपका 3 यानी कि +3 × n +2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें, अलग अलग कर लीजिए सबको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 11 × n और प्लस क्या हो जाएगा 3n + 2। यहाँ पे n 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3n और +2 तो था ही, तो ये एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, यानी कि अब 3n + 2 में भी n का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ तो 11 का मान है ही, तो n की वैल्यू मैं क्या रखूँ, तो देखिए 11 × 3 = 33, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 66, तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रखें तो भी हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे चेक करिए, आपको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर पुट करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अगर n पुट में 1 पुट करूँगा तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में है तो ये तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3n + 2 में अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 2 5 आएगा ना, तो ये कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 1 नहीं पुट कर सकते। सेम एज 2 भी नहीं कर सकते, 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 + 2 9 + 2 11 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी आपको 3 पुट करना है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, n की जगह पे हमें n = क्या पुट करना है 3 पुट करना है। ठीक है, तो अगर पुट कर दे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा 33 × 3 यानी कि 99 और +11, 99 + 11 क्या हो जाएगा 110, यानी कि अभी पूरी उस संख्या क्या होगी 110 होगी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले एलसीएम निकालिए। अब 38 को अगर आप चेक करेंगे नंबर्स को, 2 जब कम हो रहा था तो 2 को ऐड कर दिए, तो आप देखिए वो 11 से मल्टीपल नहीं होगा। इसीलिए हमने लिखा है कि 36 जो नंबर है जो आया था हमें, वो n से यानी कि उसके मल्टीपल से अगर डिवाइड करें 11 में तो +2 तो जोड़ना है, रिमाइंडर बच रहा है। तो 36 को हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 11 × 3, 11 के फैक्टर में तोड़ना था, तो अब +3 × n + 2। अब उसको आगे सॉल्व कर लिया। अब हमको अपने आप से n की वो वैल्यू पुट करनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। तो लास्ट में वैल्यू क्या आई है आपके n = 3 आई है, तो उसको करके इक्वेशन की वैल्यू निकाल देनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 बचता है। तो देखिए बच्चों, फिर से यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालेंगे ना।
और बच रहा है, यानी कि फिर से सेम पहले क्या करिए, डिवाइड करिए। तो 8 में से कितना बच रहा है, 6, यानी कि 8 माइनस 6 2। 12 के केस में कितना है 10, तो 2। और 16 के केस में क्या है 14, तो 2। यहाँ पे फिर से देखिए 2 नंबर, यानी कि 2 से हमेशा वो बड़ा नंबर्स होगा, 2 के मल्टीपल यानी कि वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट होगी। अब इनका अगर एलसीएम निकालेंगे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो बच्चों 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 1 2 3 4, 10,000 ना। तो 10,000 को 8 12 और 16, पहले 8 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, आप निकालिए खुद से, इसका एलसीएम होगा 48। अब इस एलसीएम से डिवाइड करिए इसको, तो क्या होगा 48 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 48 2 जा 96, 4, तो 4 नहीं आएगा तो डबल ज़ीरो लेके आइए, 400, तो 0 और ये 8 टाइम से कटेगा, ये आपका हो जाएगा 384 16। तो यह रिमाइंडर क्या आ रहा है 16 आ रहा है, यानी कि जो नंबर होगा क्या होगा, ये 10,000 तो था ही, प्लस आपके क्यूसेंट में से रिमाइंडर क्या है 16 है, उसको माइनस कर दीजिए, और साथ में 2 यहाँ पे 2 आ रहा है तो उसको भी माइनस करिए, -2। तो नंबर क्या होगा आपका 10,000 प्लस 32 माइनस 2, यानी कि 10,030 वो नंबर हो जाएगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 3/9 और 12/18 का मौसा क्या होगा। बच्चों यहाँ पे भिन्न यानी कि यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि भिन्न के फॉर्म में है, तो भिन्न का याद रखिएगा, भिन्नों का जो मौसा होता है, महत्तम समापवर्त होता है, उसका फॉर्मूला याद रखना है कि इसमें क्या होगा, अंश जो होगा, अंशों का महत्तम समापवर्त, और उसको भाग दे देना है हरों को, हरों के महत्तम समापवर्त, यानी कि ये आपका क्या है, अंश मतलब क्या है न्यूमरेटर, और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर इससे कर दे रहा है। तो देखिए आपका नंबर क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर क्या है 3 और 12 ना, और यह आपका क्या है 9 और 18। तो यहाँ पे आपको इनका और इनका दोनों का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त। तो 3 और 12 का महत्तम समापवर्त क्या होगा 3 होगा, और 9 और 18 का क्या होगा, 9 और 18 का 18 होगा एलसीएम हरों का, सॉरी यहाँ पे मौसम नहीं हुआ, लघुत्तम समापवर्त होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो 3/18 सो 1/6, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1/6 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 4/6 5 और 6, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है जो हमने यूज किया था। तो यहाँ पे क्या होगा 4 और 6 का एचसीएफ और 5 और 7 का एलसीएम। तो 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा आपका, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया मैंने, 4 और 6 का एलसीएम और 5 और 7 का एचसीएफ। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12, और 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा आपका 1, ठीक है। तो 1 आएगा, तो 12/1 यानी कि 12 वो संख्या हो जाएगी। कैसे होगा 1, अगर इसको डिवाइड से चेक करेंगे तो क्या आएगा 5 1 5 2, 2 से 5 करेंगे तो 2 2 जा 4 1, 1 से 2 तो 1% आएगा जो पूरी तरीके से डिवाइड, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 168 है, तो उनका महत्तम समापवर्त किया जाता है। तो हमने फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है महत्तम समापवर्त इंटू लघुत्तम समापवर्त के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, उनका महत्तम समापवर्त निकालना है।
ये निकालना है। तो इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बाय क्या, लघुत्तम समापवर्त ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा महत्तम समापवर्त के। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या दी हुई है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि दोनों के बराबर की वैल्यू दे दी हुई है 1008, और लघुत्तम समापवर्त कितना है 168 इज इक्वल टू व्हाट, महत्तम समापवर्त। इसको भाग दीजिए, ये आपका 168 आई थिंक 6 टाइम से कट जाएगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक सेमिनार में प्रतियोगी संख्याएं हिंदी, गणित और अंग्रेजी में क्या क्या सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में क्रमशः 60, इसमें अंक कितने हैं 60, इसमें कितने हैं 84 और इसमें कितने हैं 108। अब बोल रहा है कि कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करें। तो जैसे ही कम कम आया तो आपको क्या बोलना है, तो सबसे पहले कम से कम संख्या ज्ञात करें, जबकि प्रत्येक कमरे पर तो विषय के सामने प्रतियोगी बैठे हैं। तो इस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका महत्तम समापवर्त। ठीक है, क्योंकि कम से कम निकालना है, न्यूनतम निकालना है। तो 60 को अगर मैं इसका फैक्टर कर दूं तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा आपको 2। आप किसी मेथड का यूज कर सकते हैं, 2 × 2 × 5। सेम है, इसका भी करूँ तो देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं 2 दिया 4 दिया 12 7 84, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दिया 12 दिया 36 दिया 108। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों पार्ट कॉमन है, नहीं इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन पार्ट क्या है 2 × 2 × 3, यानी कि 4 दिया 12, यानी कि इसका सही उत्तर क्या है, कम से कम कितने कमरे चाहिए वहाँ पे 12 कमरे चाहिए। तो न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगी 12। एक्चुअली यहाँ पे न्यूनतम पूछने का मतलब है मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला था। ये नहीं कि न्यूनतम देखा तो हमने एलसीएफ निकाल दिया, सॉरी एलसीएम निकाल दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने बना देने किए, और ये अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहिए, और काफ़ी जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी एग्ज़ाम का आने वाला है। तो अभी से तैयारी में लगे रहिए, और बिल्कुल आप लोग अगर पूरी मेहनत पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एडमिशन्स के लिए। तब तक के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगले पार्ट में फिर से मिलता हूँ। जय हिंद।